तो जन्माष्टमी के विषय में हम कुछ सोच रहे थे क्या शेयर करें। जो हमने सुना था जन्माष्टमी के बारे में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखिए 1965 में जब शिल प्रभुपाद जी सबसे पहली बार विदेश जा रहे थे, वो एक मालवाहक जहाज से जा रहे थे, और जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन वो कहाँ थे? मतलब प्रभुपाद जी कहाँ थे जन्माष्टमी के दिन? शिप में तो थे। शिप कहाँ थी? नहीं, नहीं थी। प्रभुपाद जी शिप में ऑलरेडी थे। शिप में तो प्रभुपाद जी पहले बैठ चुके थे। जन्माष्टमी के समय प्रभुपाद जी कोचिन, भारत में जो कोचिन है केरल में, उसके उस डॉक पे थे। वो शिप वहां से निकल के, कलकत्ता से निकल के श्रीलंका गई थी, वहां से कोचिन वापस आई थी, और कोचिन से फिर प्रभुपाद जी के जो बॉक्सेस थे, जो भागवतम के जो बक्से थे, वो लोड हुए थे। और जब भागवतम के बक्से वहां पे बोर्ड में आए, तब प्रभुपाद जी को लगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मेरी सुरक्षा होगी। देखिए प्रभुपाद जी कितना भगवान के ऊपर आश्रित थे, विशेष करके उनकी वाणी से। देखिए श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान के ही चरित्र का वर्णन है। तो श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। भगवान के बारे में आता है कि जब भगवान धराधाम छोड़ के चले गए, तो श्रीमद् भागवतम की उनका आविर्भाव हुआ। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दिशामेशु पुराणार्को अधुनोदित। तो जब भगवान धर्म और ज्ञान के साथ चले गए धराधाम को छोड़ के, तो कलयुग का उद्धार कौन करेगा? तो श्रीमद् भागवतम का आविर्भाव हुआ कलयुग का उद्धार करने के लिए। कलो नष्ट दिशामेश, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है और विशेष करके कलयुग का उद्धार करने के लिए आया है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी को भागवत पे इतना विश्वास था कि जैसे ही वो फर्स्ट कैंटो, जैसे वो बस से लोड हुए बोट में, प्रभुपाद जी को लगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मेरा जो सफर है, जो मेरा मिशन है, वो सक्सेसफुल होगा। तो दिन हम सुन रहे थे, आई थिंक विचित्र कृष्ण को बता रहे थे कि प्रभुपाद जी चाहते तो संन्यास लेने के बाद तुरंत जा सकते थे विदेश। इतनी तैयारी प्रभुपाद ने की थी, संन्यास लेने के बाद 1958 में 59 में विदेश जा सकते थे, पर फिर भी वो 6 साल रुके, 5-6 साल। क्यों रुके? क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर सके। तो उन्होंने जो पहला भागवतम का स्कंद है, उसको 3 पार्ट में अनुवाद किया, और जब वो छपे, जब वो उनके साथ आ गए, तब प्रभुपाद जी को लगा कि अब मैं विदेश जाने के लिए तैयार हूँ। पहला स्कंद केवल, बाकी स्कंद तो नहीं हुए थे, बट पहला स्कंद लेकर ही प्रभुपाद जी विदेश जाने के लिए तैयार थे। पहले स्कंद में प्रभुपाद जी ने, अगर आप पहले स्कंद के तात्पर्य पढ़ेंगे, तो पहला स्कंद क्योंकि भारत में लिखा हुआ है, संघर्ष के साथ लिखा हुआ है, पहले स्कंद के तात्पर्य में सब कुछ है। कई सारे हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों का ऐसे मत है कि प्रभुपाद जी के पहले कैंटो में सब कुछ है। आप अगर जीवन काल में किसी कारण से दूसरी तीसरी कैंटो तक नहीं भी पहुंच पाए, पहले कैंटो अगर पढ़ लिया ध्यान पूर्वक, तो पर्याप्त है। सब कुछ प्रभुपाद ने दे दिया। तो प्रभुपाद जी पहला कैंटो लिखे, अपने आप को तैयार मानते थे कि विदेश जाने के लिए तैयार है। ये श्रीमद् भागवतम भगवान का वर्णन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली प्रभुपाद जी का इतना विश्वास क्यों था भागवतम के ऊपर? क्यों भागवतम इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान के बारे में सुनने से ही जीवात्मा का उद्धार हो सकता है। कलयुग में जो जीवात्मा की कलमश है, जो उसकी जो कलयुग के अनर्थों ने जो उसकी चित्त के ऊपर जो प्रभाव डाला है, उससे बचने का रास्ता क्या है? भगवान के बारे में श्रवण। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु यवद्राणि विदुनोति सुरसता। कि जब जीवात्मा भगवान का श्रवण करेगा, भगवान के बारे में श्रवण करेगा, स्वकथा कृष्ण, कृष्ण की कथा या फिर कृष्ण से संबंधित कथा श्रवण करेगा, तो विदुनोति सुरसतम, जो हृदय में जो कलमश है, जो मल है, वो स्वच्छ हो, वो धुल जाएगा। ऐसे इस प्रकार का वर्णन श्रीमद् भागवतम में नहीं करते कि कैसे भागवतम सुन के, कृष्ण कथा सुन के हृदय का शुद्धिकरण होता है।
सेवा करके हृदय का शुद्धिकरण होता है। इसलिए प्रभुपाद जी सबको भगवान की कथा सुनाना चाहते थे। इसलिए प्रभुपाद जी भागवतम लेके गए थे कि मैं क्या सुनाऊंगा उनको, कृष्ण कथा सुनाऊंगा। क्या बताऊंगा वो, कृष्ण के बारे में बताऊंगा। केवल कृष्ण के बारे में बताकर ही उसका शुद्धिकरण होगा, अन्यथा उसको शुद्धिकरण के लिए वो और कुछ प्रयास करेगा संभव नहीं है। आप किसी को बोलो अरे शुद्धिकरण के लिए तुम तपस्या करो, योग करो, साधना करो, वो पॉसिबल नहीं है। जब तक कृष्ण के बारे में श्रवण नहीं है, जब तक कृष्ण की मति हमारी मति में नहीं आती। अभी हमारी मति दुर्बुद्धि से भरी हुई है, अभी हमारे बुद्धि में सब अनर्थ भरे हुए हैं, हमारी आसक्तियां बहुत हावी है हमारे ऊपर। तो जब तक हम उन आसक्तियों को कृष्ण से नहीं बदलेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे, तब तक फिर हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा मन जो भी काम वासना में लगा हुआ है, भौतिक आसक्तियों में बहुत नेचुरली लग जाता है। उस मन को हमको वहां से निकाल कर कहाँ लगाना है, कृष्ण में लगाना है। अब कृष्ण में लगा कैसे सकते हैं, क्या प्रोसेस है कृष्ण में लगाने का? ऐसा कोई मन तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। मन को कैसे कृष्ण में लगाएंगे? हाँ, नियमित रूप से श्रवण कर, नियमित रूप से भगवान के बारे में सुनकर, जानकर, बोलकर, जितना हम, इसलिए एक रिप्लेसिंग, जैसे हमने एक उदाहरण सुना है ना कि ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है और ग्लास में आपको जूस डालना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी वाला खाली करना पड़ेगा, तब जूस जाएगा उसमें। तो इस तरह अभी हमारे मन में कचरा भरा हुआ है, या फिर हमारे जो पूर्व संस्कार है, पिछले जन्म के जो संस्कार है, जो गलत संस्कार है, हमारे मन में भरे हुए हैं। उसको कृष्ण कथा से जब तक रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक वो नहीं निकलेगा। उसको हम निकालने का प्रयास करेंगे तो भी नहीं निकलेगा, वापस आ जाएगा। तो इसलिए कृष्ण कथा, भगवान के बारे में श्रवण करना इतना, इसलिए भागवतम कहता है कि नित्यम भागवत सेवा। भागवत में कहा गया है कि नित्य रूप से भागवत का श्रवण करना चाहिए, हमेशा। इसलिए जब प्रभुपाद जी देखते थे कि भारत में कई बार लोग भागवत सप्ताह अरेंज करते हैं, भागवत सप्ताह ऑर्गेनाइज होती है, तो प्रभुपाद जी क्या है भागवत सप्ताह, किसने निकाला ये? भागवतम 7 दिन के लिए नहीं सुनना होता है। कब सुनना होता है? नित्यम, हमेशा सुननी होती है। ऐसे नहीं कि 7 दिन सुन लिया हो गया हमारा। वो परीक्षित महाराज ने सुनी थी 7 दिन के लिए, और उनकी स्थिति अलग थी, वो मृत्यु पर्यंत भागवतम सुनना चाहते थे। तो उस तरह अगर हमें परीक्षित महाराज का भाव अपनाना है तो हमको मृत्यु पर्यंत भगवान के बारे में सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो उनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी, उनको पता था। हमारी कब होने वाली है उनको पता भी नहीं है, कभी भी हो सकती है। 7 दिन भी नहीं पता हमको है कि नहीं हमारे पास। तो हमको तो नित्यम सुनना चाहिए ऐसे। तो जब हम भगवान के बारे में सुनने के लिए आतुर हो जाएंगे तो भगवान अपने आप हम प्रकट हो जाएंगे। जन्माष्टमी क्या है? एक प्रकार से कृष्ण का आविर्भाव। कृष्ण का आविर्भाव कैसे होते हैं ये तो बताओ। कृष्ण का आविर्भाव मतलब क्या? अब हम अपना बर्थडे मनाते हैं, हम माता पिता या फिर बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, ईगो आ रहा है, पूरा बंद कर दीजिए, पूरा बंद है। तो एक काम करिए, तो माइक 2 में डाल दीजिए उसको, ईगो आ रहा है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पेज कम करिए, ट्रिपल बढ़ाइए, ट्रिपल। हरे कृष्ण। तो जन्माष्टमी का मतलब कृष्ण का आविर्भाव। कृष्ण का आविर्भाव तो हर साल होता है, तो उसमें स्पेशल क्या है? हम भी अपना बर्थडे मनाते हैं, अपने परिवार वालों का बर्थडे मनाते हैं, तो ऐसे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं। तो अगर केवल उसको कृष्ण का बर्थडे समझेंगे तो फिर हम चूक जाएंगे। जन्माष्टमी मतलब कृष्ण को अपने हृदय में लाना। जब भगवान अवतरित हुए थे तो क्या स्थिति थी वो हमने देखा है। जब कंस अपने बहन को लेके जा रहा था और बहुत ही प्यार से उसको लेके जा रहा था अपने ससुराल छोड़ने के लिए, और अचानक वो जो आकाशवाणी होती है उसको आवाज सुनाई देता है कि अरे मूर्ख कंस, तू जिसको लेके जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनने वाला है। और एक आकाशवाणी से कंस का रवैया इतना बदल गया कि उसी बहन को जिसको प्यार से लेके जा रहा था वो उसी को अभी तलवार से उसका सर धड़ से अलग करने वाला था, उसके बाल पकड़ लिए थे और करने ही वाला था। फिर वसुदेव ने सोचा ये विकट परिस्थिति है, क्या करना चाहिए। वसुदेव के मन में बहुत, आप सोच सकते हैं, इतना सब कुछ इतना सडनली हो गया, इसकी बुद्धि भी काम नहीं करेगी, क्या हो सकता है। तो वसुदेव बहुत
क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त थे, तो वसुदेव को तुरंत स्मृति हुई या फिर स्मरण हुआ कि अभी परिस्थिति विपरीत है, अभी पता नहीं कंस के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, कंस इस प्रकार के हैं, तो इसलिए अभी इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, सबसे पहले देवकी को बचाना चाहिए। जब बच्चा होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, 8वां बच्चा कब होगा वो देखा जाएगा। इस परिस्थिति में क्या करो, देवकी की रक्षा करो। और वसुदेव को विश्वास था कि अगर ये जो आकाशवाणी जो हुई है तो देवता ने कही है, देवता कभी झूठ नहीं बोलते, देवता का एक गुण है, देवता कभी झूठ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। तो उसने कहा कि अगर ऐसा होने वाला है तो 8वां गर्भ ऐसा काल बनेगा तो होगा, विधि का विधान कौन टाल सकता, तुम्हारी गई। तो इसलिए उसने सोचा कि अभी मुझे देवकी को पहले बचाना। और फिर आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि कंस ने वासुदेव को पहले तो उसका गुणगान किया कि आप कितने शूरवीर हो, पराक्रमी हो, और फिर उनसे कहा कि ये आप जो करने जा रहे हो शोभा नहीं देता, आप क्यों अपने शरीर से इतने आसक्त हो। वहां पर वासुदेव उनको आत्मा का ज्ञान देते हैं। देखिए आत्मा तो अमर है और शरीर तो नश्वर है, शरीर को तो जाना ही है एक ना एक दिन। तो आपको लग रहा है कि देवकी का 8वां गर्भ आपको मारेगा, आप देवकी को मारकर भी अपनी मृत्यु को तो टाल नहीं सकते, मृत्यु तो आनी है। फिर वहां पर इस प्रकार वसुदेव काफी सारी बातें बताते हैं, जीवन के असली संबंधों के बारे में बताते हैं, किस प्रकार यहाँ के जो संबंध है वो एक टेम्पररी संबंध है, एक क्षणिक संबंध है, उसकी उसमें कोई असलियत नहीं होती है। जिस प्रकार लोग आते हैं एक होटल में और बैठते हैं टेबल के ऊपर, कभी कभी 4 लोग 4 दिशा से आते हैं और एक टेबल पे बैठ जाते हैं, साथ में चाय नाश्ता करते हैं, बात हो जाती है, मित्रता हो जाती है, और वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। तो उसी प्रकार जीवन में सब जीवात्माएं इकट्ठा आती हैं, एक परिवार बन जाता है, परिवार में संबंध बन जाते हैं, और वापस अपने अपने जगह अपने अपने समय के हिसाब से चले जाते हैं। तो इसलिए इन संबंधों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार वो बताते हैं। इन संबंधों के ऊपर हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि आत्मा का संबंध भगवान से निरंतर है। फिर जब देखते हैं कि कंस का रवैया नहीं बदल रहा है तो वसुदेव फिर उनको फाइनली बोलते हैं कि देखो आपको देवकी के पुत्रों से जो संकट है ना, देवकी से तो नहीं है। तो वो वचन देते हैं कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको लाके दे दूंगा, आपको उसको जो करना वो करिए। और कंस इतना बड़ा असर होने के बाद भी वसुदेव की बात पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो वसुदेव की इंटीग्रिटी क्या बोले, वो जानते थे वसुदेव कितने अपने शब्द के पक्के हैं, वसुदेव भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो देखिए एक असुर भी एक भक्त के गुणों को पहचानता है, अगर वो भक्त प्रामाणिक है, सिंसियर है। तो कभी हम बोलते हैं कि अरे प्रभु जी कलयुग में तो सब असुर भरे हुए हैं, कोई गीता नहीं ले रहे या फिर कोई जन्माष्टमी डोनेशन नहीं दे रहे लोग सुनते नहीं है, सब असुरिक है। तो ऐसा नहीं है, अगर हमें अगर भक्त के गुण है, असुर भी आकृष्ट हो जाएंगे, ये हमारी परीक्षा है। गोस्वामियों के बारे में वर्णन आता है, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो। वो ऐसे थे कि उनसे जो धीर व्यक्ति है और अधीर व्यक्ति है दोनों उनसे उनका सम्मान करते थे। मतलब इवन द जेंटल वन एंड द रफियन वंस, जो गुंडे भी है वो गोस्वामियों के सामने नम्र रहते थे, सम्मान करते थे। इस प्रकार का उनका बर्ताव था। तो हमें भी अगर हमारा बर्ताव अगर वैष्णव की तरह है तो इवन जो गलत लोग भी हैं वो हमारे भक्ति के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। तो कंस वसुदेव के प्रति सम्मानित थे, इसलिए वसुदेव की बात मान जाते हैं। और फिर वैसे ही होता है, जब वो चले जाते हैं, जब पहला पुत्र होता है तो वसुदेव तुरंत पहला पुत्र लेके कंस के पास जाते हैं। बहुत मुश्किल था वसुदेव को पहला पुत्र लेके जाना, पर फिर भी वर्णन आता है कि नहीं, वसुदेव कहते हैं वो शब्द के पक्के थे। जब कंस उसको देखता है पहले पुत्र को, तो यार इससे मुझे कोई डर नहीं है, मेरे को तो 8वें पुत्र से मरना था ना, तो पहले पुत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ले जाओ। कंस भी वहां पर नम्र हो जाता है। भागवत में आता है कि कंस का एटीट्यूड बदल जाता है वसुदेव की इंटेग्रिटी को देख, वसुदेव की जो सत्यनिष्ठा है उसको देख के कंस इतना प्रभावित हो जाता है, तो नहीं इसको इसकी जरूरत नहीं, 8वां पुत्र थे। फिर बाद में जब वसुदेव जाते हैं तो हमने उस दिन पढ़ा था कृष्ण बुक में कि कैसे नारद मुनि और उसके अन्य जो मित्र है वो बोलते हैं अरे ऐसा थोड़ी ना है,
आप असुर हो, आपसे दया नहीं दिखा सकते। और नारद मुनि उसको बोलते हैं कि देखिए, कोई भी पुत्र 8वां पुत्र हो सकता है। हो सकता है कि पहला है या 8वां निकले। एक सर्कल में सारे पॉइंट एक ही, सारे पॉइंट शुरुआत के पॉइंट हो सकते हैं, तो उसी तरह कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है। और नारद मुनि इसको बताते भी हैं कंस को कि ये जो यदुवंश में लोग हैं ना, ये सब देवतागण है, तुम्हारे दुश्मन है। ये सब स्पेशली आपको खत्म करने के लिए पैदा हुआ है। तो फिर इस प्रकार नारद मुनि थोड़ा सा भगवान को जल्दी अवतरित करने के लिए इस प्रकार को लीला करते हैं। और फिर कंस उनको वापस कारागृह में डाल देता है और फिर 6 पुत्रों को बहुत ही क्रूरता से 6 पुत्रों को वध करता है। देखिए, अपने माता पिता के सामने उनको 6 पुत्रों का वध होते हुए देखना पड़ता है। तो कितनी पीड़ादायक अवस्था है ये देवकी और वसुदेव की। हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो माता पिता है वो जानते हैं। एक बच्चे को कुछ हो जाता है तो कितना दिन रात एक कर देते हैं, सोते नहीं है और परेशान हो जाते हैं, सब कुछ लगा देते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे 6 बच्चों की मृत्यु उनके सामने हो रही, आंखों के सामने, वो भी इतनी क्रूरता से। पर फिर भी क्योंकि भगवान की इच्छा थी आने की, वो 8वें गर्भ के रूप में आने वाले थे, तो वो आते हैं। देवकी और वसुदेव रुकते नहीं है इस प्रकार। तो देवकी और वसुदेव पर्सनली अपने स्वतः के लिए एक प्रकार का संकट मोल लेते हैं और इतनी पीड़ा सहन करके भी भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए तैयार है। तो सर, हमको भी जीवन में हम उनसे सीख सकते हैं या फिर एक सीखने का प्रयास करना चाहिए। हम जन्माष्टमी तो खूब मनाते हैं, तो जन्माष्टमी के पीछे कितना संघर्ष रहा है देवकी और वसुदेव का, कितनी पीड़ा उनको झेलनी पड़ी है। उसी तरह अगर हम भी अपने जीवन में उस संघर्ष को करें भगवान की सेवा के लिए, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए, तो हम जन्माष्टमी का मर्म समझ सकते हैं। हम सही रूप से जन्माष्टमी को मना सकते हैं। बैकग्राउंड जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को भी अपने जीवन में हमको अपनाना होगा, लाइक दैट। तो आचार्य वर्णन करते हैं, जो 6 पुत्र थे जिनको कंस ने मारा था, ये 6 पुत्र कौन थे? तो ब्रह्मा जी के एक मानसिक पुत्र है मरीच, और मरीच के 6 पुत्र थे। तो ये जब ब्रह्मा जी अपने पुत्री वाघ के पीछे काम वासना से दौड़ रहे थे, उस समय इन 6 लड़कों ने ब्रह्मा जी के ऊपर हंसी की थी, वो हंसे थे और ब्रह्मा जी की अवहेलना की थी। ठीक, कभी कभी ब्रह्मा जी जैसे महान पुरुष भी काम वासना से प्रभावित हो सकते हैं। ये उसका उदाहरण है कि ब्रह्मा जी भी अपने पुत्री के पीछे काम वासना से प्रभावित हो गए थे। अब कैसे ऐसे हो सकता है? देखिए, ये भौतिक जीवन का, ये भौतिक दुनिया का प्रभाव है। तो कभी कभी इस प्रकार के उदाहरण हमको सिखाते हैं कि इवन टू गेट द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा इज आल्सो नॉट सेफ इन द मटीरियल। भौतिक दुनिया में ब्रह्मा बनना भी सेफ नहीं है, वहां पर भी व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। हालांकि वो क्षण के लिए हुए थे, ऐसा नहीं कि वो काम वासना के प्रति लालयित थे और हमेशा काम वासना में रहते थे, ऐसा नहीं है जैसे आजकल के लोगों का होता है। आजकल लोग इतने कामुक होते हैं, तो कामुकता के कारण दिन भर वो और जीवन भर वो काम वासना चलती रहती है। इवन अपना पूरा जीवन ही वो काम वासना के हिसाब से अरेंज करते हैं। ऐसी चीजें देखना, ऐसी चीजें सुनना, ऐसे लोगों के साथ रहना काम वासना है। ब्रह्मा जी के जीवन में केवल एक क्षण के लिए वो विचार आया था और कुछ समय के लिए वो प्रभावित हो गए थे। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि मैंने गलत कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी है, उन्होंने उस शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे वर्णन आता है भागवतम में, ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्याग दिया। नहीं, वो शांत तो दूसरा था। तो शरीर को त्याग देते हैं, नहीं, बात की स्टोरी है। तो ये जो 6 पुत्र हैं मरीच के, ये 6 हंसे थे। तो उसके कारण, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा की अवहेलना की थी, उसके कारण उनको असुर योनि में पैदा होने का श्राप मिला। उनको श्राप मिला कि आप असुर बन जाओगे, 6 पुत्र। तो फिर वो काल नेमी के पुत्र के रूप में जन्म लिए ये 6 लोग, और काल नेमी के पुत्रों के बाद हिरण्यकशिपु के पुत्रों के रूप में जन्म लिए। और उस समय भी हिरण्यकशिपु ने उनको श्राप दिया। देखिए, जब कोई अपराध करता है तो अपराध की श्रृंखला बढ़ती जाती है। तो क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा के प्रति अपराध किया, फिर हिरण्यकशिपु के प्रति अपराध, हिरण्यकशिपु ने उनको श्राप दे दिया कि आप असुर योनि में जाओ और आपको आपके पिता ही, आपके पिछले जन्म के पिता ही आपको मारेंगे।
इस प्रकार का उसको शाप मिला। तो फिर ये 6 पुत्र देवकी के गर्भ में प्रकट हुए और काल नेमी कंस के अवतार नहीं बोल सकते, काल नेमी कंस बनकर आए और कंस ने उनकी हत्या की। तो ये बड़ा प्लान था, इट वाज अ बिग प्लान बिहाइंड दैट किलिंग ऑफ द 6 सन्स। तो इस प्रकार वो 6 पुत्रों का वध हुआ और 7वें पुत्र के रूप में आपको बलराम जी आए थे, जो गुरु के तत्व है। और फिर 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण आए थे। तो ऐसे वर्णन आता है कि जैसे ये 6 पुत्र हैं मरीच के, तो मरीच को मन से तुलना की गई है, मरीच मन के समान है। और ये 6 पुत्र हैं, जो 6 असुर हैं, ये हमारे 6 अनर्थों के समान है। मुख्य जो 6 अनर्थ हैं, कौन से 6 मेन अनर्थ हैं? 6 अनर्थ सबसे कौन से सबसे मेन? बोलिए बोलिए, ऑनलाइन बोलिए। किसी को नहीं आता? ऑनलाइन नहीं आता? अच्छा, काम, क्रोध, हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हाँ, मद और मत्सर्य। ये 6 मेन अनर्थ है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। लस्ट, प्राइड, ग्रीड, एंगर, इल्यूजन, एनवी, ये 6 प्रमुख अनर्थ है। और कुछ बहुत सारे अनर्थ है, इसमें 6 मेन है। तो जो 6 पुत्र है मरीच के, ये 6 अनर्थों के तरह उनकी तुलना होती है। तो जब हमारे मन में इन 6 अनर्थों का वास है जब तक, तो तब तक हम भगवान को अपने मन में नहीं स्थापित कर सकते। तो उसके लिए किसको आना पड़ता है? 7वें पुत्र को। वो कौन है? हाँ, 7वें पुत्र कौन है? हाँ, गुरु तत्व। तो जब गुरु तत्व आते हैं और गुरु इन 6 अनर्थों को, जो गर्भ एक प्रकार से गंदा हो गया था देवकी का, क्योंकि 6 पुत्र आए थे उसमें, अनर्थ ये जो 6 असुर आए थे ना उसमें, तो उस गर्भ को साफ करने के लिए गुरु आते हैं, बलराम जी आते हैं। तो बलराम जी देखिए बलराम जी का स्वभाव आपने सुना होगा बलराम जयंती के कथा में भी, बलराम जी इतने भगवान के सेवक बनने के आतुर होते हैं कि भगवान के लिए सब कुछ कर सकते हैं। भगवान के लिए हर रोज हर रसा में बलराम जी सेवा करते हैं। देखिए एवं शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, सभी रसों में बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। इतने आतुर है भगवान की सेवा करने के लिए। तो बलराम जी से हमको विशेष करके सीखना चाहिए कि भगवान की सेवा कैसे आतुरता से करनी चाहिए। हमको कभी एक सेवा मिल जाती है, एक की 2 हो जाते हैं, तो हम बोलते ठीक है प्रभु जी, अभी मुझे अपना भी थोड़ा फ्री टाइम चाहिए, फ्री स्पेस चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए सेवा। तो इसलिए ये अच्छा भाव नहीं है। ऑफकोर्स प्रैक्टिकल देखना जाए तो हमें जितना समय है उतना हमको करना चाहिए, बट एटलीस्ट इच्छा कितनी होनी चाहिए? हमेशा सेवा करने को। शरीर साथ नहीं देता बात अलग है, पर इच्छा होनी चाहिए। तो बलराम जी इस प्रकार हर रस में भगवान की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे बलराम जी आते हैं एक प्रकार से क्लीनिंग मैन बन के, सफाई करते हैं देवकी के गर्भ की, और भगवान को आने के लिए घर को तैयार करते हैं। भगवान फिर 8वें गर्भ के रूप में आते हैं। तो इसी तरह हमारे जीवन में जब गुरु आते हैं, गुरु हमें इन अनर्थों को मूल से नष्ट करते हैं। कैसे? दिव्य ज्ञान प्रदान करके। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जब हम गुरु की सेवा करते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षते ते ज्ञानं ज्ञानेन सत्त्वदर्शिनः। जब हम गुरु को समर्पण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनसे प्रश्नोत्तर करते हैं, तत्व ज्ञान को अच्छे समझने का प्रयास करते हैं, तब गुरु क्या करते हैं? अपनी कृपा से हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। क्योंकि ज्ञानेन सत्त्वदर्शिनः, वो तत्वदर्शी हैं, वो ज्ञान को जानते हैं, वो हमको दे सकते हैं। तो फिर उस ज्ञान के माध्यम से, उस साक्षात्कार के माध्यम से हमारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और फिर भगवान हमारे हृदय में वास करने के लिए आ सकते हैं। इतना आसान नहीं है भगवान को लाना, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे तो ये जो 6 मुख्य अनर्थ हैं, इनको नष्ट करना ये बहुत जरूरी है। तो जब बलराम जी आए, बलराम जी ने तैयारी की, तो उसके बाद योग माया के प्रभाव से, मतलब भगवान की इच्छा से योग माया जो है बलराम जी को शिफ्ट करते हैं देवकी के गर्भ से
रोहिणी के गर्भ में। वहां पर रोहिणी का भी इस प्रकार वर्णन आता है कि रोहिणी गर्भवती थी और उनको भी लगता है कि उनका गर्भपात हो जाता है। उस रात को सपने में ऐसा लगता है कि गर्भपात हो गया, पर जब वो उठती है तो सही में गर्भपात हो जाता है। तो रोहिणी बहुत चिंता में आती है, बहुत व्याकुल हो जाती है। पर योग माया उनको उनके सामने आती है, बोलती है कि हे माता आप चिंता मत कीजिए, मैं बलराम जी को आपके गर्भ देवकी के गर्भ से आपके गर्भ में स्थानांतरित कर रही हूँ। तो ये फिर बलराम जी वहां पर रोहिणी के गर्भ में कुछ समय वास करते हैं और यहाँ पर देवकी के गर्भ में कृष्ण का आविर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। तो भागवत में वर्णन आता है कि कृष्ण पहले वसुदेव के मन में आते हैं, वसुदेव के मन से देवकी के मन में प्रवेश करते हैं और फिर वहां से देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो भगवान के आने की विधि और एक साधारण बच्चे के जन्म लेने की विधि में बहुत अंतर है। इसलिए भगवान को और बच्चों मतलब कभी कभी हम भगवान को भी उसी कैटेगरी में डाल देते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक बार एक माता थी, तो उनको भगवान की लीला सुनकर उनको बहुत आंखों में आंसू आ रहे थे। माता नहीं थी, वो दादी थी, सॉरी। तो भगवान की लीला सुनकर आंखों में आंसू आ रहे थे। तो जो प्रवचन करते थे उनको लगा कि कितना इसको मन में भाव है, भगवान के प्रति कितनी आसक्ति है। तो प्रवचन के उसको पूछा कि क्या आपको लग रहा था प्रवचन में, आप इतने रो रहे थे, भाव विभोर हो रहे थे। तो बोले मुझे प्रवचन सुनने के अपने पोते की याद आ रही थी। तो उसको भगवान की याद नहीं आ रही थी, उसको पोते की याद आ रही थी। तो इस प्रकार हमारी आसक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, मैं और मेरे परिवार में, कि हम भगवान को भी एक भौतिक स्तर पे लेके आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि भगवान और हम पे बहुत अंतर है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, यही चीज हम नहीं जानते। जिस दिन हम समझ जाए कि हम और भगवान में अंतर है, भगवान दिव्य है, भगवान के जन्म दिव्य है, भगवान का कर्म दिव्य है, तो भगवान बोलते हैं तत्व देहम जन्म पुनर्जन्म नहीं थी। ये समझने से ही आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। इतना ही समझना है आपको कि भगवान के जन्म और भगवान के कर्म दिव्य है और हमारा जन्म और हमारे कर्म भौतिक है। ठीक है, भौतिक दुनिया में फंसे हुए हैं। वी आर फोर्स टू टेक बर्थ। हम बद्ध हैं, हम बद्धावस्था में जन्म लेते हैं, तो भगवान स्वेच्छा से आते हैं। भगवान को ऐसे नहीं था कि कर्म से आना पड़ा, भगवान को, भगवान बंधे हुए नहीं है, भगवान स्वेच्छा से आते हैं। हम बंधे हुए हैं, अपने कर्मों के माध्यम से आते हैं ऐसे। हालांकि भगवान का भी शेड्यूल है, कब आना है वो सब पहले ही शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवान कब अवतरित होते हैं, भगवान का अवतरण कब होता है इस धराधाम में? हाँ नहीं, कब 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 अवतरित होते हैं? ब्रह्मा जी के, हाँ, कौन से दिन, कौन से देवी युग में? 28 देवी युग में और द्वापर में। तो कितने साइकिल होते हैं देवी युग के? एक दिव्य युग मतलब एक पूरा साइकिल। तो कितने साइकिल होते हैं? 1000 होते हैं ना। तो उसमें 7वें मनु के 28वें 27वें, तो 7वें मनु के 28वें दिव्य युग में द्वापर के अंत में भगवान आते हैं। तो भगवान बलराम जी के, ब्रह्मा जी के इतने बड़े दिन के केवल एक दिन में एक बार ही आते हैं, वो भी कुछ सालों के लिए आते हैं, 125 साल कुछ तो थे। तो भगवान का शेड्यूल फिक्स है, शास्त्र में ऑलरेडी दिया हुआ है, पर भगवान इसके प्रति बद्ध नहीं है कि उनको इस शेड्यूल के हिसाब से ही आना है। भगवान अपना शेड्यूल बदल भी सकते हैं, वो मालिक है। तो ऐसे भगवान आते हैं और भगवान वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर उनकी देवकी के घर में प्रवेश करते हैं। और हम देखते हैं उनकी भगवत्ता, तो श्रीमद् भागवत में वही वर्णन आता है कि जैसे ही देवकी के घर में भगवान आते हैं, देवकी इतनी प्रफुल्लित हो जाती है, वो इतनी you can say she was shining, the womb was shining as if there was another sun, जैसे कि सूर्य है उसको ढक के रखा हुआ है, ऐसे इस प्रकार का तेज था देवकी में। तो सब लोग उस तेज को देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना तेज कभी देखा नहीं देवकी के चेहरे पे।
गार्ड भी आश्चर्य की तरह, जैसे ही गार्ड देखते हैं कि इतना तेज आ गया तो तुरंत कंस के पास जाके उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आ गया 8वां कर्म आ गया, आपका काल आ गया। तुरंत कल भाग के आता है और देखता है कि देवकी मेरी बहन इतनी तेज मैंने कभी दिखी नहीं। इस प्रकार ऑफ कोर्स एटलीस्ट देखिए असुरों को उन दिनों में इतनी जो डिसेंसी थी, अब उसने देवकी को उस अवस्था में नहीं मारा, गर्भावस्था में देवकी को नहीं मारा, जब उसके उसमें उसके गर्भ में जब संतान थी तब नहीं मारा। तो एटलीस्ट आजकल के असुर तो बहुत ही, आजकल के जो क्रूर लोग हैं, बड़े असुर हैं, इवन एक व्यक्ति को मारने के चक्कर में बहुत लोगों को मार डालते हैं। एनीवे, तो इस प्रकार जब देवतागण आते हैं तो देवतागण देवकी के गर्भ में जो भगवान है उनकी स्तुति करते हैं। तो गर्भ स्तुति के नाम से एक अध्याय आता है श्रीमद् भागवतम में, देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति, बहुत सुंदर अध्याय है। उसमें सभी देवता, वरुण, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, सब लोग आकर भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान को आने के लिए धन्यवाद देते हैं, भगवान आए करके। और फिर जब भगवान का अवतरण होता है तो हम देखते हैं भगवान का अवतरण भी कैसे होता है। भगवान ऐसे नहीं है कि जैसे नेचुरल प्रोसेस में जन्म एक बच्चा जन्म लेता है वैसे आता है, नहीं, भगवान डायरेक्ट आता है और आते ही वो 4 भुजाओं के साथ शंख चक्र गदा पद्म लेके आते हैं और पूरे साज श्रृंगार के साथ आते हैं ऐसे। यहाँ पर इस जन्म इस धरातल में जब बच्चे पैदा होते हैं तो खून से लथपथ होते हैं, रोते होते हैं और मलमूत्र से भरे होते हैं। भगवान कैसे नहीं होते, इसलिए भगवान हमेशा भगवान है, अलग है। उसके बाद भगवान जैसे ही आते हैं, अब इतनी कठिन परीक्षा लेने के बाद भी देवकी और वसुदेव, अब जन्माष्टमी हो गई, भगवान आ गए, तो जन्माष्टमी के दिन रात को उनको क्या ऑर्डर मिलता है, हमको छोड़ के आओ गोकुल में, तो मतलब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो क्यों आए फिर? तो बोल सकते ना आए क्यों, इतना परेशान, इतना समस्या भी दिया और आके रहना भी नहीं था, सीधा वही आते। नहीं, भगवान आते हैं क्योंकि देवकी और वसुदेव को आश्वासन देना चाहते हैं कि आपकी जो तपस्या थी वो पूर्ण हुई। देवकी और वसुदेव ने पूर्व जन्म में जब वो वृष्णि और सुतपा थे तब उन्हें तपस्या करके ये वरदान मांगा था कि हमें भगवान आप संतान के रूप में चाहिए। तो भगवान उस तपस्या, उस वरदान को पूरा करने के लिए आते देवकी के गर्भ में। और ऑफकोर्स फिर वसुदेव उस आज्ञा को पूर्ति करते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कैसे वसुदेव सेवा करने की इच्छा प्रकट करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। जैसे वसुदेव, ठीक है, भगवान ने बोला गोकुल जाना है, वसुदेव ने क्वेश्चन नहीं किया कैसे जाएंगे, कौन सा टिकट है, कंफर्मेशन है कि नहीं, वेटिंग लिस्ट है, नहीं, जाना है, हाथ में बेड़िया है, कैसे जाएंगे, कुछ नहीं पूछा। भगवान को उठाया, बेड़िया अपने आप खुल गई, पैर बंधे हुए अपने आप खुल गए। गार्ड, क्या होगा गार्ड का, खुद मार डालेंगे हमको, कोई नहीं, गार्ड सो गए, अपने आप सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए, सब कुछ अपने आप क्लियर हो गए। वसुदेव केवल भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे, सब कुछ अपने आप हो गया। रास्ते में बारिश होती, यमुना जी थी, रास्ता दे दिया, हो गया, वो भी क्लियर हो गया। इस प्रकार सारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं, सारे जो मुश्किलें हैं, भगवान की सेवा करने की इच्छा से ही नष्ट हो। जन्माष्टमी का मतलब भगवान की सेवा। जब जीवात्मा भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है और उस सेवा के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तब भगवान आपके हृदय में प्रवेश करते हैं। और वही जन्माष्टमी एक प्रकार से तो भगवान का आविर्भाव है। इस प्रकार तो ये जो पूरी संपूर्ण भगवान के बारे में जो लीला कथा है, इसको भागवत में इतना जब श्रोते गोस्वामी वर्णन कर रहे थे, परीक्षित महाराज बहुत पसंद है। परीक्षित महाराज जब इस वर्णन को सुनते हैं, अब तक देखिए परीक्षित महाराज ने 9 स्कंद सुन चुके हैं, 10वां स्कंद चल रहा है, पर 10वें स्कंद की शुरुआत में ही परीक्षित महाराज इतने प्रफुल्लित हो गए कि बार बार परीक्षित श्रोते गोस्वामी को धन्यवाद देते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रकार की कथा सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं ये जो कथा है जो आप कृष्ण के बारे में कर रहे हैं, ये मेरी सभी अपूर्णताओं को पूर्ण करने वाली, मुझे संपूर्णतया तुष्ट करने वाली है। मुझे और कुछ चीज की जरूरत नहीं, ना भूख है, ना प्यास है, ना कुछ है, आप इसी को सुनाते रहिए। तो एक श्लोक आता है, हम उस श्लोक का उच्चारण करेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के पहला और दूसरा श्लोक है जो परीक्षित महाराज बोलते हैं। अगर
इसमें शेयर करता हूँ। अरे छोटा है। तो परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, ये जो श्लोक है, 2 श्लोक हैं, इसमें बताया गया है भगवान की कथा सुनने का फायदा क्या, why we should hear कृष्ण कथा, what are the benefits we get from hearing कृष्ण कथा। शुकदेव गोस्वामी बताते हैं इसको। श्रीराजो वाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो यशृण्वतो अपैत्य नहीं, इसका लगाएगा यशृण्वतो रतिर्वितृष्णा, यशृण्वतो रतिर्वितृष्णा, नहीं पढ़ने आ रहा है, इसका मीटर अलग है थोड़ा, ये लंबा वर्षन छंद अलग। ओके, यशृण्वतो रतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्धेत चिरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। ओके सॉरी, आई थिंक शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बोलते हैं इसको, मैं गलत बोला मैंने, परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को बता रहे हैं। All the activities by the incarnation of the Supreme Personality of Godhead are certainly to the ear and to the mind. Simply by one's hearing of these activities, the dirty things in one's mind immediately vanish. Generally, we are reluctant to hear about the activities of the Lord, but Krishna's childhood activities are so attractive that they are automatically pleasing to the mind and ear. बेसिकली परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु शुकदेव गोस्वामी, आप जिन भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं ये बहुत ही कर्णरम्य है, कर्ण कान को सुनने के लिए बहुत ही प्लीजिंग है और मन को भी बहुत संतुष्ट करते हैं। तो कहते हैं पहला बेनिफिट क्या होगा भगवान के बारे में सुन के, the dirty things in one's mind immediately vanishes. मन में जो भी गंदगी है तुरंत वो नष्ट हो जाती है, दूर हो जाती है। ये पहला बेनिफिट आप नोट करिए, मैं पूछूंगा आपको 5 बेनिफिट क्या है। 5 बेनिफिट आते हैं इस 2 श्लोकों में। तो पहला बेनिफिट क्या था, जो सारे मल हैं मन के वो सभी दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दूसरा फिर वो कहते हैं जनरली वी आर रिलेटेड टू हियर अबाउट एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। जनरली होता क्या है, भगवान के बारे में सुनने में हमें इतनी रुचि नहीं है। अरुचिर, हमको किसके बारे में सुनने में रुचि है, भगवत के बारे में। आप कुछ लोग मिल गए, 4 लोग मिल गए तो पूरी गप्पे शुरू, 4 लोग 2 लोग भी काफी है, 2 लोग भी मिल गए तो फिर सब बातें शुरू हो जाती है। शुरू होता है भगवान के टॉपिक से और वो बहुत ही जल्द कहीं और ही चला जाता है, और टॉपिक चेंज हो जाता है। फिर किसके साथ क्या हो रहा है, किसी घर में क्या हो रहा है, क्या समस्या हो रही है, किसको पति से प्रॉब्लम है, किसको बच्चों से प्रॉब्लम है, पत्नी से प्रॉब्लम है, या फिर समाज में प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें सुनना हमको बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीजें डिस्कस करना हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। पर हमको भगवान के बारे में सुनने में रुचि नहीं है, भगवान के बारे में सुनते ही नींद आती है। जैसे ही भागवतम शुरू होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो नींद शुरू हो जाती है। और कब खत्म होती है, श्री प्रभुपाद की जय, वहां पर हम जगते हैं। या फिर महाप्रसाद गोविंद वहां पे तो नींद पूरी तरह खुल जाती है जैसे महाप्रसाद गोविंद शुरू होता है, क्योंकि वहां पे फिर एक्टिविटी है ना, फेवरेट एक्टिविटी प्रसाद लेना है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं जनरली वी आर रिलक्टेंट टू हियर अबाउट एक्टिविटीज ऑफ द गॉड, भगवान के बारे में सुनना इतना पसंद नहीं है। पर कृष्ण की जो ये बाल लीलाएं हैं जो आप सुना रहे हैं इतनी आकर्षक है कि मन
और कानों को इतनी प्रसन्न करती है। They are so pleasing to the mind and ear. मतलब कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत प्रसन्न करने वाली है। अच्छा, अभी उससे होता क्या है, दूसरा बेनिफिट, thus one's attachment for hearing about material things, which is the root cause of material existence, vanishes, and one gradually develops devotional service to the Supreme Lord. है ना? दूसरा बेनिफिट क्या बताया? जो आसक्ति है हमारी भौतिक चीजों के सुनने के बारे में, जो हमारे भौतिक जीवन में रहने का मूल कारण है। हम भौतिक दुनिया में क्यों है? क्योंकि हमको भौतिक चीजों के बारे में सुनने के प्रति बहुत आसक्ति है, इसलिए हम भौतिक जीवन में। अगर हमको भौतिक चीजों के बारे में सुनने की आसक्ति नहीं होती, हम कब के भगवत धाम जा चुके होते। हम भगवत धाम में नहीं है, इसका ये प्रूफ है कि हमको बहुत आसक्ति है। तो वो जो आसक्ति है वो नष्ट होती है, ये दूसरा कारण, दूसरा बेनिफिट है, वो आसक्ति नष्ट हो जाती है। अटैचमेंट टू हियर अबाउट द मटेरियल थिंग्स। तीसरा, वन ग्रेजुअली डेवलप डिवोशनल सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड, भक्ति उत्पन्न होती है क्रमशः। उसको क्या प्राप्त होता है? भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त होती है, तीसरा बेनिफिट। चौथा, अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड, भक्ति जब व्यक्ति करते रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है, भगवान के प्रति आसक्ति आ जाती है। आसक्ति कैसे आएगी? जब बार बार देखिए, कुछ भी चीज बार बार करते रहेंगे तो क्या होगा? आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। भौतिक जीवन में भी आसक्ति कैसे उत्पन्न हो जाती है? बार बार वही चीज रिपीटेडली करते रहते हैं, तो उसी चीज से हमको आसक्ति होती है जो हम बार बार करते हैं, बार बार देखते हैं, जिसके बारे में बार बार सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट। वो है ना, ध्याया तो विशाल पुंसा संगस्तेषु बजायते संगा संजायते कामात् क्रोधो विजायते, उस प्रकार आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति में आसक्ति निर्माण आती है। और फिर क्या होता है, ये कौन सा नंबर लगा? आसक्ति फोर्थ था। और पांचवा क्या? एंड फ्रेंडशिप विद द डिवोटीज हु गिव अस द कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। और क्या मिलता है उसको? भगवान के भक्तों के प्रति मैत्री, ये उत्पन्न होती है। ये पांचवा बेनिफिट है। कृष्ण कथा सुनने से क्या होता है? जैसे श्लोक में बताया गया है, भक्तिर हरो नहीं तत्पुरुषे च सख्यम, जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ मित्रता, उनके साथ प्रगाढ़ मित्रता उत्पन्न होती है। ये मित्रता बहुत जरूरी है। इस मित्रता में और हमारी भौतिक मित्रता में अंतर है। हम भौतिक मित्रता भी करते हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं, पर असली मित्रता वो है जहाँ पर कृष्ण केवल कृष्ण सेंटर में है और कुछ भी नहीं, जहाँ चर्चा केवल कृष्ण के बारे में होती है और कुछ नहीं, वो असली मित्र है। तो इस प्रकार का सख्य, इस प्रकार की मैत्री, ये कृष्ण कथा से आती है। इसलिए परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, इफ यू थिंक इट फिटिंग काइंडली स्पीक अबाउट दोज एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप प्लीज भगवान की लीला के बारे में बात कीजिए। आपने 9 कैंटों में पहले मुझे बहुत कुछ सुनाया, भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बहुत कुछ सुनाया, तो नो प्रॉब्लम, ये भी लीलाएं बहुत अच्छी थी। पर जो भगवान की लीलाएं जो आप सुना रहे हो अभी 10वें कैंटो में, ये मुझे इतनी मनोरम लग रही है कि मुझे इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, इसलिए आप मुझे यही सुनाइए, आप प्लीज आप बाकी बंद कर दीजिए। तो इसलिए परीक्षित महाराज के इस रिक्वेस्ट पे श्रीमद् भागवतम का जो 10वां कैंटो है वो इतना बड़ा हो। पहले तो भगवान, आपने सुना ना, आपने देखा 9th कैंटो के एंड में, अगर आप देखेंगे 9वें स्कंद में बहुत सारी अवतारों के बारे में वर्णन आता है 9वें स्कंद में, क्योंकि वो अध्याय, वो स्कंद ही ऐसा है, भगवान बहुत सारे अवतारों के बारे में शुद्ध गोस्वामी बताते हैं। तो सब कुछ फटाफट वाइंड अप करते हैं। रामलीला 3 चैप्टर में वाइंड अप करते हैं, पूरी रामलीला। वो रामलीला जिसको वाल्मीकि मुनि ने इतने श्लोकों में लिखे थे, 1000 श्लोकों में, 24,000 श्लोक है। हाँ, तो रामलीला 3 अध्याय में शुद्ध गोस्वामी वाइंड अप करते हैं, क्योंकि फेमस थी ऑलरेडी और रामायण ऑलरेडी था और परीक्षित महाराज बचपन से रामलीला जानते हैं, तो इसलिए उसके ज्यादा वर्णन नहीं करते हैं। और कृष्ण लीला को तो सुखदेव गोस्वामी कुछ श्लोकों में वाइंड अप कर रहे हैं, 2 या 3 श्लोक में कृष्ण लीला वाइंड अप कर रहे हैं। उस दिन कृष्ण आए थे और ऐसा हुआ, वो चले गए, ऐसा एग्जैक्ट श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, तो 3-4 श्लोकों में कृष्ण लीला खत्म करते हैं। परीक्षित महाराज एकदम चौंक जाते हैं, बोले अरे वेट ब्रेक लगाइए थोड़ा। मैं 5 दिन हुए होंगे तब तक, जो भी 9 कैंटो में 5 दिन होंगे, तो 5 दिन में इसी का तो वेट कर रहा था, कृष्ण कथा सुनने के लिए मैं वेट कर रहा था 5 दिन से।
और आप उसको 3 श्लोक में कवर करके आगे बढ़ रहे हो कहीं थोड़ा ब्रेक लगे। तो वहां पे परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछते हैं। आप देखेंगे 10वें कैंटो के बिगिनिंग में शुरुआत में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं परीक्षित महाराज के द्वारा। प्रश्नों के जवाब में फिर 10वां कैंटो भगवान की लीलाएं। माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए ऐसे। तो परीक्षित महाराज का कितना ईगरनेस है, कितनी उत्सुकता है सुनने के लिए उस स्थिति में भी। प्रभु अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आपका माइक ऑन हो रहा है। ओके, इस प्रकार भगवान की लीलाएं कितनी शुद्धिकरण करने वाली है ये हमें इन श्लोकों से पता चलता है। इसलिए भगवान की लीला सुननी थी, इसलिए भगवान की लीला कथा श्रवण ज्यादा करना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं प्रभु जी हमसे हम ज्यादा पढ़ नहीं पाते, सुन लेते हैं। ठीक है सुनो, और सुनते हुए क्या सुनिए, जो श्रीमद् भागवतम है उसका वर्णन सुनिए, जो आचार्य ने टिप्पणी दी है चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवत उसका बारे में सुनिए। तो क्या 5 बेनिफिट हमने डिस्कस किए, 5 बेनिफिट्स ऑफ हियरिंग कृष्ण कथा। मन से जो बुरी भावना मन है वो साफ हो जाता है। पहला क्या था? पहला मन से खराब भावना है, हाँ वो सब साफ हो जाता है। मन से जो खराब भावना है वो स्वच्छ हो जाती है। ओके, दूसरा ऑनलाइन बताएंगे। दूसरा बेनिफिट क्या है? Attraction towards Krishna. आपने सुना कि नहीं सुना? Yeah. Attraction towards Krishna. मैंने टीवी बंद कर दिया ना, 1 मिनट बंद गया आपकी आवाज। हाँ अभी बोलिए। One develops attachment towards Krishna. That's the second one. Okay. Second benefit is हमें नहीं attachment towards Krishna नहीं, attachment for hearing about material things it gradually it vanishes, वो चली जाती है। वो दूसरा है। पहला था मन से जो अभद्र है वो नष्ट हो जाता है। दूसरा जब मन से अभद्र नष्ट होने लगे तो क्या होगा, कृष्ण के प्रति सुनने के प्रति जो सॉरी दूसरा था जो गलत चीजें सुनने की जो आसक्ति है वो चली जाती है। तीसरा था अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्ण जो माता जी बता रहे हैं। इट वाज द थर्ड वन। तीसरा क्या था? भक्ति, भक्ति टुवर्ड्स लॉर्ड, डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड। राइट, तीसरा भक्ति है। तीसरा था कि भक्ति उत्पन्न होती है। चौथा था अटैचमेंट टुवर्ड्स लॉर्ड, अटैचमेंट टुवर्ड्स लॉर्ड। पांचवा डिवोशन, फ्रेंडशिप विद डिवोटीज, रियल फ्रेंडशिप विद द डिवोटीज। तो इसका एक फार्मूला बना के हम दे सकते हैं 5 benefits of hearing Krishna Katha told by Parishit Maharaj. So that's how Parishit Maharaj was so eager to hear about the Lord. Similarly, we should also be eager to hear about the Lord activity. जैसे परीक्षित महाराज बहुत उत्सुक थे, तो जन्माष्टमी मतलब भगवान के बारे में सुनना। एक दिन श्री प्रभुपाद जी जन्माष्टमी मना रहे थे अपने भक्तों के साथ, शुरुआत के दिन थे। तो प्रभुपाद जी बोला रात का प्रोग्राम हो गया, रात को 12 बज गए, चलिए रात को 12 बज गए, सब हो गया। फिर प्रभुपाद जी बोला यार जन्माष्टमी है तो कृष्णा को पढ़नी थी, और रात को 12 बजे सब लोग प्रसाद का वेट करे, फॉल ब्रेकिंग का वेट करे। प्रभुपाद जी बोले नहीं कृष्णा कथा सुननी थी, तो कृष्णा बुक लाई गई। कृष्णा बुक पढ़ने लगे, पहला चैप्टर हुआ तो सबको लगा कि पहले चैप्टर के बाद प्रभुपाद जी एंड करेंगे, तो बोलेंगे प्रसाद के लिए चलते हैं। तो सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर हुआ, तीसरा चैप्टर, तो वहां पे बाकी भक्तों का कैपेसिटी चला गया, लोगों को नींद आने लगी, सोने लगे। प्रभुपाद जी सुन रहे थे। प्रभुपाद जी की बहुत प्रगाढ़ आसक्ति है सुनने के प्रति। हालांकि वो किताब प्रभुपाद जी ने लिखी थी, कृष्णा बुक किसने लिखी है? प्रभुपाद ने लिखी है। तो वो अपनी किताब को खुद पढ़ते थे। प्रभुपाद बोलते थे दुनिया में मैं ही अकेला ऐसा ऑथर हूंगा जो अपनी किताब को खुद पढ़ता है। प्रभुपाद बोलते हैं एक जगह पे, तो क्यों? प्रभुपाद बोलते हैं ये किताब मैंने लिखी। प्रभुपाद बोलते कृष्णा ये किताब कृष्ण ने लिखी।
मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ, ये कृष्ण ने लिखा है, ये सब कृष्ण ने बताया आपको लिखने के लिए। ऐसा प्रभुपाद टू रीड हिज बुक्स। हम कभी कभी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने में हमको ऊपर नीचे हो जाता है, प्रभुपाद खुद अपनी किताबों को पढ़ते थे क्योंकि वो सोचते थे कि किताबें कृष्ण द्वारा लिखी गई है। एनीवे, तो इस प्रकार प्रभुपाद की बहुत प्रगाढ़ आसक्ति थी कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। तो हमको एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि जितना हम भगवान के बारे में श्रवण कर सके, जितना हम भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण कर सके, उसको चिंतन में ला सके, उतना हमारे जीवन का शुद्धिकरण होगा। एंड दैट विल रियली हेल्प अस टू कम इनटू द मोड ऑफ जन्माष्टमी। जन्माष्टमी क्या है? तो जन्माष्टमी केवल एक दिन का पर्व नहीं है, जन्माष्टमी हो गई, चलो हो गया, अभी अगले साल वापस जन्माष्टमी मनाएंगे, नहीं। हमें प्रयास करना है कि भगवान को अपने हृदय में लाना है। कैसे लाएंगे? हृदय को शुद्धिकरण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ये सब है। तो इस प्रकार हम जन्माष्टमी को अपने सेवाओं के माध्यम से, अपने एक्शंस के माध्यम से, और भगवान के भक्तों की सेवा करके, भगवान के भक्तों के अनुचर बनकर हम उनको अपने जीवन में लाने का प्रयास कर सकते हैं। और भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान देखते हैं कि किस प्रकार ये भक्त, मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान जब उस भाव को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि मेरे प्रति कौन किसका क्या भाव है, वो भी एक है, पर भगवान उससे ज्यादा देखते हैं कि मेरे भक्तों के प्रति, मेरे शुद्ध जो भक्त हैं, या फिर जो जिन्होंने एक प्रकार से बेड़ा उठा लिया है पूरे विश्व में कृष्ण महानाम को प्रचार करने का, उनके प्रति इनका क्या भाव है, उनकी सेवा करने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो जैसे भगवान गीता में बताते हैं ना, 18वें अध्याय में, नच तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भवेत्। कि ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करता है और सभी दूसरों को देने का प्रयास करता है, उससे प्रिय ना कभी मुझे कोई था, ना होगा और ना है। वो सबसे ज्यादा प्रिय है मुझे। भविता न च मे, तो फ्यूचर में भी नहीं होगा। ऐसे नहीं कि मैं अपना शब्द बदल दूंगा, नहीं, वही सबसे मुझे प्रिय है जो भगवान की मेरे इस मैसेज को दूसरों को देने में प्रयास करता है। तो ये जन्माष्टमी हमारा अच्छा मौका है, भगवान के इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाएं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सकता है मंदिर बुलाएं, मंदिर में इनवाइट करें, उनको भगवान के बारे में बताएं और उनको अपने परिवार का एक हिस्सा बनाएं। हमें कृष्ण भावनामृत मिली है श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके अनुयायियों की कृपा से। तो हमारा एक फर्ज है पूरे विश्व के प्रति कि हम उसको बांटें, अन्यथा हम हिंसा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी हिंसा के डेफिनेशन में लिखते हैं कि हिंसा क्या है? दूसरों को कृष्ण भावनामृत न देना, ये हिंसा है। इट्स अ वायलेंस। If you have Krishna consciousness with you and you are not sharing it with others, that means you are doing violence. प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो इसलिए अगर हम सही में प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञ हैं, प्रभुपाद जी के प्रति और उनकी जो मूवमेंट है उसके प्रति हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उनके पद पे चलते हुए कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। तो एक बार प्रभुपाद जी को अपने भक्तों ने पूछा, इट वाज आई थिंक लेट 77 कुछ तो थे प्रभुपाद जी की एज थी। तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी व्हाट इज द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? कृष्ण कॉन्शियसनेस में रिटायरमेंट कब होता है? कब हमको लगना चाहिए कि अभी हो गया, अभी हमको रिटायर हो जाना चाहिए? तो प्रभुपाद जी बोले, एज ऑफ व्हाट आई थिंक आई एम नॉट फिट टू रिटायर टिल नाउ। प्रभुपाद जी 75 साल की उम्र में बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी फिट टू रिटायर होने की। तो वो सुन के भक्तों के तो होश उड़ गए। उस समय जो भक्त थे, सबसे जो सीनियर भक्त थे, वो लगभग 30-35 साल के थे प्रभुपाद जी के समय। तो उसको लगा कि अरे प्रभुपाद जी 75 में रिटायर नहीं होने का बोल रहे हैं, हम क्या सोचेंगे रिटायर होने का। देयर इज नो रिटायरमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इनफैक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में तो व्यक्ति की इच्छा और बढ़ती रहती है, सेवा करने की, प्रचार करने की। हम देखेंगे हमारे प्रभुपाद जी के जो शिष्य रहे हैं, जो अपने fag end of the life they were preaching, they died on the battlefield of sharing Krishna consciousness. आप एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे अभी हम भुवनेश्वर होके आए थे, जो भी वक्त गए थे जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी इतने आयु में, ऑफ कोर्स वो इस्कॉन में जब जुड़े तभी वो ऑलमोस्ट 45 प्लस थे, और प्रभुपाद जी ने उनको संन्यास दे दिया। प्रभुपाद जी उनकी गुणवत्ता को जानते थे, उनकी शुद्धता को जानते थे, और फिर उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया ओडिशा में, पूर्ण ओडिशा में उन्होंने इतना संघर्ष कर
मंदिर बनाया, प्रचार प्रसार किया, और फिर भी कभी ऐसा नहीं लगा उनको चलो अभी ठीक है बहुत हो गया, हम एंजॉय करते हैं। उसी तरह तमाल कृष्ण महाराज भी जीवीसी थे और सचिव थे प्रभुपाद जी के, और इनफैक्ट ऐसा पोजीशन वाइज नहीं, पर भक्तों के मन में ऐसा था कि तमाल कृष्ण महाराज इज नेक्स्ट टू प्रभुपाद के बाद अगर इस्कॉन को एकजुट रखने का काम कोई कर सकता है, अगर इस्कॉन को एक सॉलिड सपोर्ट को दे सकते हैं तमाल कृष्ण महाराज। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इन्होंने भी अपने प्रभुपाद जी के जाने के बाद सभी भक्तों को इकट्ठा लाने का एक बहुत बड़ा काम किया, और उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया, पूरे विश्व में उनका प्रचार प्रसार चल रहा था। और वो भी जब शरीर छोड़े तब एक प्रकार से वो मिशन पे थे। अब वो एक कार एक्सीडेंट में उनका देहांत हुआ, बट एनीवे इट डजंट मैटर। शुद्ध भक्त के लिए मैटर नहीं करता है कि वो कैसे मरते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो जीवित हैं कृष्ण की सेवा करते हैं, मरने के बाद भी कृष्ण की सेवा करते हैं। उनको उनका शरीर तो केवल एक माध्यम है, अदरवाइज उनकी सेवा चलती रहेगी हमेशा। हम देखते भक्ति जरूर महाराज रिसेंटली हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है, इस प्रचार के लिए गए वहां पर। उनका वो लास्ट लेक्चर आप सुनेंगे जो उन्होंने उज्जैन में दिया था, तो वो बोल रहे थे कि बोले वहां पे मेरे बहुत लोग वहां पे संघर्ष कर रहे हैं फ्लोरिडा में, और मैं यहाँ बैठा हूँ। तो बोले वो बैटलफील्ड में है, मैं वहां जाना चाहता हूँ, मैं उनको लीड करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लीडर हूँ तो मैं पीछे से तुम आगे बढ़ो मैं पीछे हूँ तुम्हारे, लीडर का ये रोल नहीं है। तो भक्ति जरूर महाराज का वो भाव था कि नहीं मुझे आगे जाके कुछ करना है, और वो इतना ऑफकोर्स प्रभुपाद जी की इच्छा थी, एक प्लान था भगवान का, और वो गए वहां पर। और ऑफकोर्स अंत में फिर उनको प्रभुपाद जी की सेवा के लिए आगे बुलाया उन्होंने प्रभुपाद जी ने। इस प्रकार आप जो भी उदाहरण देखेंगे इस काम में, कभी ऐसा नहीं है कि अभी हमने रिटायरमेंट ले लिया। जननिवास प्रभु और पंकज आंग्रे प्रभु इनका वर्णन आता है कि ये लोग पुजारी सेवा में लगे थे 1971-72 में, प्रभुपाद जी ने उनको मायापुर में भेजा था, और मरते दम तक पंकज आंग्रे प्रभु रिसेंटली शरीर छोड़े, दो जुड़ा भाई में से एक, तो वो मरते दम तक पुजारी सेवा कर रहे थे मृत्यु तक। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया अरे पुजारी से थोड़ा ऊपर भी होना, कभी एचओडी बन जाऊं या फिर थोड़ा दूसरा एक पोस्ट मिल जाए संन्यास ले लें, नहीं, कभी उनके मन में विचार नहीं आया। जननिवास प्रभु आज भी है मायापुर में, आप कभी मायापुर जाएंगे आप देख सकते हैं जननिवास प्रभु गुरु निधि सेवा करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं आज भी। 71-72 से प्रभुपाद जी की आज्ञा थी आप जाओ और मायापुर में वास करो, राधा माधव की सेवा करो, तब से लगे हुए। नो रिटायरमेंट, नो क्वेश्चन ऑफ कब तक चलेगा, कब तक करना पड़ेगा, इतना साल हो गया ऐसे। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण है। इंद्रदम्न स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जो एक प्रकार से पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और ऐसे ऐसे जगहों पे जाके प्रचार करते हैं जहां पर ह्यूमनली एक्सेसिबल नहीं है। विशेष करके हरिनाम की कृपा वो सब जगह देना है। चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा थी ना, पृथ्वी आच्छादित नगर आदि ग्राम, तो नगर और ग्राम कोने कोने में है, तो वहां तक कौन पहुंचेगा। तो ऐसे रिमोट लोकेशन में वो जाते हैं जहां पर कोई पहुंचता भी नहीं है, तो वहां जाके हरिनाम कर रहे, वहां जाके लोगों को प्रचार करते हैं। और इतने संकटों का सामना किया उन्होंने। उनकी वो डायरी लिखते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ट्रैवलिंग मॉन्क के नाम से वो डायरी लिखते हैं, उनके अपने उदाहरण शेयर करते हैं। कितनी बार तो ऐसे हुआ है कि गुंडों ने उनको परेशान करने का प्रयास, कितनी बार उनको जान की धमकी मिली है, कितनी बार उनको मतलब बड़े बड़े संकटों से कृष्ण ने रक्षा की है। तो फिर भी ऐसा नहीं कि अरे बहुत हो गया, अभी रुक जाते हैं, इतना प्रॉब्लम आ रहा है, मैं भी भगवान की इच्छा नहीं मैं प्रचार करूं ऐसा नहीं है, करते रहे, आज भी कर रहे हैं। इस ट्रैवलिंग प्रभुपाद जी के मतलब भगवान के लिए, प्रभुपाद जी के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं, रिस्क ले रहे, जा रहे बाहर। इधर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, आप देखिए इतना उनकी एज है, आपने देखा होगा जब भी वो कानपुर आते हैं तो इस एज में भी और इस प्रकार की शारीरिक स्थिति में भी वो रोज भगवान के विग्रहों की सेवा करते, डेली मंगल आरती में वो भगवान की आरती करते हैं। और वहां पर खड़े, आप कभी भी जाएंगे दिल्ली मंदिर में जाएंगे, अगर महाराज जी हैं वहां पर, या फिर यहाँ पर ही महाराज जी हैं, आप उनको कहाँ पाएंगे, ऑर्डर के अंदर। उस स्थिति में भी कभी कभी तो इतनी विकट अवस्था है, हम देखते हैं कि महाराज जी के हाथ नहीं हिलते, इतनी एज हो गई है और शरीर इतना
जीर्ण हो चुका है कि वो हिलता नहीं है वो आरती वाला, बट फिर भी करना है। क्यों? सेवा है प्रभुपाद जी के लिए, सेवा नहीं छोड़ सकते, शरीर छोड़ने की सेवा नहीं छोड़ सकते, ये उनका भाव है। इस प्रकार हम देखते हैं इन लोगों ने इतना आदर्श उदाहरण पेश किया है कि हमको कुछ बोलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी कि हमको अभी सेवा थोड़ा कम कर देना चाहिए, फिर बंद कर देना चाहिए, या फिर चलेगा नहीं किया तो भी हमारे साथ कुछ थोड़ा बहुत भी हो जाता है तो हम थोड़ा वीक पड़ जाते हैं, सर्दी बुखार हो जाता है, थोड़ी सी कुछ समस्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो हमको लगता है हो गया, लोगों ने सिग्नल दे दिया कि नहीं जाना है नहीं करना है। पर नहीं, हमारे इन अगर सही में हम इनके प्रति कुछ कृतज्ञता रखते हैं, ऐसे तो मैंने कुछ ही उदाहरण दिए, ऐसे अनेक हैं, बहुत सारे लोग, हम बोलते जाएंगे तो हमारा समय कम पड़ जाएगा। तो इनके प्रति अगर हमें सही में कृतज्ञता है, कुछ भाव है, तो फिर हमें इनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, इनके पचिन्हों पे चलना चाहिए, और इनके दिए हुए जो सेवा का जो भाव है उसको अपनाना चाहिए। तभी सही में हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और जन्माष्टमी का असली मन समझने का प्रयास कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली सैक्रिफाइस फॉर कृष्ण। जन्माष्टमी मतलब कृष्ण के लिए संघर्ष करना, कृष्ण की सेवा के लिए संघर्ष करना। बाकी फेस्टिवल मनाना और वो तो चलता ही है, बट एक्चुअली में जो संघर्ष कर रहे हैं उसको जन्माष्टमी का असली मन पता चलेगा। हरे कृष्णा। 5 बज गया अभी। श्री प्रभुपाद की जय। कोई टीका है फिर, कोई प्रश्न? Any comment? हाँ? मंदिर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भविष्यवाणी हुई थी जो कंस को बोली गई थी कि इनका काल आपका वध करेगा, वो नहीं होती तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, अगर भविष्यवाणी नहीं होती तो। देखिए जो भी होता है एक प्रकार से एक परफेक्ट प्लान है भगवान का, जिसके जीवन में जो भी हो रहा है भगवान का एक प्लान है। कई बार चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए, बट हमें इस चीज पे विश्वास रखना चाहिए कि भगवान का जो प्लान है हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे भविष्यवाणी हुई, उससे समस्या क्या हुई? ठीक है, उनको कारागृह, उनको जेल में जाना पड़ा, उनके इतना सहन करना पड़ा, पर भगवान यही हमको सिखाना चाहते हैं कि सही में अगर आप मुझे चाहते हो तो इन सब से गुजरना पड़ेगा। ये चीजें आएंगी क्योंकि यही हमारी भौतिक आसक्ति है कि हम सब कुछ अच्छा चाहते हैं, भौतिक जीवन में हम बाधा नहीं चाहते। और फिर हमारा जब तक देखिए भौतिक जीवन में संघर्ष नहीं होगा तब तक हमारा अध्यात्म के प्रति मन नहीं लगेगा, रुचि नहीं लगेगी। आप देखिए जिस व्यक्ति का भौतिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, पैसा है, परिवार अच्छा है और बिजनेस वगैरह सब ठीक है, बच्चे भी अच्छे निकले हैं, गुणी हैं, उस व्यक्ति का भक्ति के प्रति कोई इतना भाव नहीं रहता है, वो अपने ही दुनिया में खुश रहता है, चल रहा है सब ठीक चल रहा है, क्या जरूरत है भगवान की? कोई जरूरत है नहीं। पर जब संघर्ष आता है तो उसको भगवान की याद आती है। तो भगवान जानबूझ के संघर्ष में डालते हैं हमें कि हमको उस जो हमारे कंफर्ट जोन है, जो कंफर्ट जोन क्या बोले हिंदी में, एक एक आरामदायक स्थिति हमारे जीवन की, उससे बाहर निकालना। क्योंकि जब तक आराम से नहीं निकलेंगे तब तक राम नहीं मिलेंगे। राम चाहिए तो क्या छोड़ना पड़ेगा? आराम छोड़ना। और आराम में रहना है तो क्या नहीं मिलेगा? राम नहीं मिलेंगे। तो उसी प्रकार भगवान हमारे जीवन में संघर्ष देते हैं, विशेष करके भक्तों के जीवन में तो और संघर्ष डालते हैं। और ये भक्तों के जीवन में और अच्छा है कि संघर्ष देते हैं, क्योंकि जब संघर्ष आता है तो भगवान की तीव्रता से शेल्टर लेते हैं, उनको याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। संघर्ष नहीं है तो फिर ठीक चल रहा है, माला चल रहा है, माला के समय भी अपना मन कहीं और ही दौड़ रहा है। जब संघर्ष है जीवन में तो तीव्रता से होती है, तो भगवान तीव्रता बढ़ाने के लिए आता है। तो जो आप बोल रहे हैं आकाशवाणी हुई, वो भी तीव्रता बढ़ाने के लिए। तीव्रता नहीं बढ़ती तो क्या होता, आराम से शादी हो गई, देवकी चली गई,
8 बच्चे पता नहीं कब होंगे, पता नहीं कंस कब मरेगा, तब तक कंस का अत्याचार चलते रहता। कंस तो था असुर ही, तो असुर अपना अत्याचार करते रहता। इनफैक्ट भगवान के आने का प्रयोजन ही वही था ना। जब हम भागवत में पढ़ते हैं कि भूमि देवी, जो पृथ्वी देवी है, वो भूमि देवी जो है वो गाय के रूप में जाती है ब्रह्मा जी के पास और प्रार्थना करती है कि इतना अत्याचार हो रहा है तो आप कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेके जाते हैं क्षीर सागर। तो भगवान के आने का प्रयोजन ही वही था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। उस प्रयोजन को जल्दी साध्य करने के लिए आकाशवाणी, और उसको और जल्दी करने के लिए नारद मुनि ने भी थोड़ा उसमें ये किया कि बोल दिया कि नहीं नहीं कुछ भी हो सकता है। तो ये सब भगवान का प्लान है और हमारी भलाई के लिए। अगर सब कुछ अच्छे से हो जाता तो आज आप इतनी कथा सुनते हैं देवकी के बारे में, हो सकते नहीं सुनते, सब कुछ आराम से हो जाता। तो आज हमको लगता है कि नहीं, संघर्ष उनके जीवन में। तो कभी कभी जीवन में संघर्ष ये भक्तों के भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए भगवान करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए होता है। शुद्ध भक्तों के जीवन में भगवान संघर्ष क्यों डालते हैं? दुनिया को उदाहरण पेश करने के। हमारे जीवन में नहीं, हमको हमारे जीवन में भगवान संघर्ष देते हैं हमको बाहर निकालने के कंफर्ट जोन से। पर शुद्ध भक्तों के, जैसे कोई बोल सकता है अरे प्रभुपाद जी के जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, अरे इतने सारे सीनियर वैष्णव के जीवन में इतना संघर्ष क्यों आ रहा है, ये तो शुद्ध भक्त है फिर भी इतना संघर्ष क्यों आ रहा है? क्योंकि भगवान उनके माध्यम से सिखाना चाहते हैं कि एक भक्त को संघर्ष में क्या करना चाहिए। नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जब एक मान लीजिए जब नई नवेली दुल्हन आती है घर पे, बहू आती है शादी करके, तो कभी कभी बहू जो है, जो नए घर की शिष्टाचार है उसको ठीक से पालन नहीं करती है, वो गलतियां करती है। तो माँ को सिखाना है बहू को, सास को सिखाना है बहू को कि क्या सही है क्या गलत। अगर उसको डायरेक्ट बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, बोलेंगे अरे मैं तो दूसरे घर से आया हूँ इसलिए मुझे ऐसा कर रहे हैं। तो क्या करती है माँ? अपनी बेटी को डांटती है। ये प्रथा है, मतलब मैंने देखा तो नहीं, प्रभुपाद से सुना है कि माँ अपने बेटी को डांटती है और बहू सुनती है। तो बहू को समझ में आता है कि बेटी के डांट से बहू को समझ में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। तो माँ, अब बेटी तो बुरा नहीं मानेगी, वो तो उसकी विश्वसनीय है, पर उसके माध्यम से किसको सिखा रही है? बहू को। तो सिर्फ भगवान अपने भक्तों के जीवन में संकट डालते हैं, किसको सिखाने के लिए? हम जैसे बद्ध जीवात्मा को सिखाने के लिए कि वही संकट में करना क्या है, जो यहाँ नहीं किया वैसे करना है। ऐसे तो उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। ठीक है, और कोई? ठीक है, तो इतना क्वेश्चन लैंड यहाँ पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री प्रभुपाद आविर्भाव दिवस की, गौर मंदिर।